राजीव जी, क्रिकेट में ना सबसे जो बुरा विकेट माना जाता है वो रन आउट होना माना जाता है, कि जिसमें बैट्समैन जो है वो अपने होशो हवास खो देता है और विकेट गंवा देता है अपना। आज सरकार भी रन आउट होती दिखाई दी, यानी 3 4 5 दिन से सरकार ने विपक्ष को अडानी मुद्दे पर बहस नहीं करने दी, संसद नहीं चल पाई। और आज जब संसद चली तो धन्यवाद राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव में पूरी मोदी अडानी राम कथा जो है 1 घंटे की राहुल गांधी ने कर दी वहां। तो ये सरकार के ट्रेजरी बेंचेस के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनकी बड़ी विफलता है कि आप जो चीज नहीं चाह रहे थे वो हो गई और पूरे धूमधाम से हो गई। फोटो भी दिखा दिया राहुल गांधी ने, सारी बातें कर दी, विदेश ट्रिप की बातें कर दी, उनके बिजनेस की बात कर दी, उनके प्रधानमंत्री से संबंध कैसे है वो बातें कर दी, कैसे वो प्रधानमंत्री के काल के दौरान 609वें स्थान से दूसरे स्थान पर गए। तो पूरे देश ने आज वो सुन लिया। तो ये तो ट्रेजरी बेंचेस की सरकार की मैं कहूंगा कि बड़ी एक रणनीतिक विफलता रही है उनकी। अगर यही करना था तो डिबेट हो जाने देते। बिल्कुल। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ऑब्जर्व की, मैं सुन रहा था पूरा, राजीव जी, बीजेपी की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है लोकसभा के अंदर, और मुझे जो दिखाई दिया कि बहुत औपचारिक विरोध 2 मंत्रियों के, रविशंकर प्रसाद और किरण रिजिजू की तरफ से हुआ 1 2 बार। और उसके अलावा बीजेपी ने राहुल गांधी को आराम से अडानी और मोदी गाथा कहने दी, हुड डाउन नहीं किया। क्या बीजेपी के एमपी चाहते थे, अधिकांश एमपी, की राहुल गांधी ये सारी राम कहानी कह डालें जो उन्होंने कह डाली? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर एक अनकंफर्ट जोन था अडानी को लेकर, और किसी बीजेपी एमपी ने औपचारिक रूप से थोड़े शोर शराबा हुआ, वरना बीजेपी के सांसद चाहें और किसी को बोलने दें। संसद के अंदर इस तरीके से फोटो भी दिखा दिया उसके बावजूद भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए ये रही कि जो राहुल गांधी ने टेक्निकल इश्यूज उठाए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें उन्होंने की, एयरपोर्ट को लेकर किस तरीके से किया, सरकार उनसे सबूत मांग रही थी, सबूत बहुत सारे हैं, कैबिनेट नोट है, तमाम सारी बातें हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तीसरी एक बार संसद के बाहर जो हुआ कि अडानी जी की रिकवरी, उनके शेयर्स में एक आंशिक रिकवरी देखने को मिली है, वो प्रोफेसर अखिल स्वामी ज़्यादा बताएंगे इस बारे में, क्योंकि उन्होंने 9,000 करोड़ से भी ऊपर का उन्होंने जो सितंबर 2024 तक की जो देनदारी थी वो उन्होंने कर दी कल ही, इस उम्मीद में कि बहुत शेयर मार्केट में रिबाउंड होगा, शेयर मार्केट में उत्साह आएगा। उनके सारे ग्रुप के कंपनियों में उत्साह नहीं आया। अडानी के फ्लैगशिप कंपनी में या विल्मर में तो प्लस पॉइंट दिखाई दिए शेयर्स में, लेकिन बाकी ग्रुप की कंपनियों में शेयर 4% 5% गिरते हुए भी दिखाई दिए। तो वो भी एक जो संसद के बाहर हुआ वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट राहुल गांधी ने जो रेखांकित किए बातें, जो बात आगे चर्चा चलेगी बहुत, कि जो सवाल पूछे हैं कि कितनी ट्रिप में अडानी जी गए, कितनी ट्रिप में अडानी जी ने फॉलो अप किया, कितनी ट्रिप में के बाद उनको ठेके मिल गए, ये एकदम पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। और आप देखिएगा 1 2 दिन में एक एक करके, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज जानते भी हैं कि किस तरीके से एसबीआई की चेयरपर्सन अडानी जी के साथ गई थी ऑस्ट्रेलिया, और वहीं उन्होंने लोन भी अनाउंस कर दिया था बिना बोर्ड के अप्रूवल के। ये बात यहाँ भी पहले कर चुका हूं मैं। तो ये सारी राहुल गांधी भी बोल रहे थे जी प्रशांत जी, आज राहुल गांधी जी ने डोमेन में, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है
जो पब्लिक डोमेन में था और आज राहुल गांधी ने संसद में उसको बिछा के रख नहीं दिया। राजीव जी, और बातें छोड़ दें अगर हम, और सिर्फ ये देखें कि राहुल गांधी पिछले 4 महीने जिन रास्तों से होकर गुजरे हैं, आज नहीं तो कल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी का ये भाषण उन रास्तों पर पहुंच रहा है जिन रास्तों से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं। ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान है और उन सब लोगों से जिन्होंने रस्से के उस पार, सड़क के उस पार या रस्से के अंदर या किसी भी तरीके से छतों से, अपने रास्तों से, घरों के ऊपर से राहुल गांधी को देखा है, उनसे हाथ मिलाया है, उनके साथ चले हैं, वो सब इस वीडियो को देखेंगे और केवल देखेंगे नहीं, आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक नई कंस्टिट्यूएंसी भारत जोड़ो यात्रा की एक क्रिएट हुई है और वो बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है और इसका अंदाज बीजेपी को शायद है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैंने लंबे समय तक, और आप सब लोग तजुर्बेकार लोग हैं यहाँ पे, संसद भवन में रिपोर्टिंग किया है, सरकारों की रिपोर्टिंग की है। मैंने किसी प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्रियों की आलोचना होती है, वाजपेयी जी की भी होती थी, चंद्रशेखर की भी होती थी, राजीव गांधी की भी होती थी, गुजराल, देवगौड़ा, सभी प्रधानमंत्रियों की आलोचना संसद में होती है। इतने गंभीर आरोप, किसी उद्योगपति के साथ साठगांठ के आरोप, ये पहली बार हुआ है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर संसद में इस तरीके के व्यक्तिगत लांछन लगे हैं और वो भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता की तरफ से। तो ये एक नई चीज है जो कि नरेंद्र मोदी को परेशान करेगी या बीजेपी की पॉलिटिक्स को परेशान करेगी और आगे लंबे समय तक ये बात याद रखी जाएगी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर संसद के भीतर व्यक्तिगत लांछन लगे। मुझे नहीं याद आता कि कभी वाजपेयी पे या मनमोहन सिंह पे या किसी और प्रधानमंत्री पर इस तरीके के व्यक्तिगत लांछन लगे। नीतियों को लेकर, उनके फैसलों को लेकर बहुत आलोचना होती रही है संसद में। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई आज राजीव जी, या पिछले कुछ दिनों में, और आज खासकर उस पर मुहर लगी है। कॉर्पोरेट जगत को एक संदेश गया है कि राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मत करो। अगर आप राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करोगे, आप संसद में उछाले जाओगे, आपके ऊपर इंटरनेशनल एजेंसियों की आंख होगी, आप मीडिया में आओगे, शेयर मार्केट में तहस नहस होगा। यानी ये एक संदेश गया है, जाना चाहिए। बाकी कॉर्पोरेट जगत को ये सोचना चाहिए, जो लोग मीडिया के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं और इस डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि ये उनके लिए वार्निंग है कि आप राजनीति में अंदर घुस के प्लेयर मत बनो, स्टेक होल्डर मत बनो, वरना यही हाल होगा। संसद में उछाले जाओगे, शेयर मार्केट में बुलडोजर चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो है आपके ऊपर निगाह रखेंगी और आपके बिजनेस इंटरेस्ट को, आपकी ग्रोथ को नुकसान होगा। अडानी आज जहां पे पहुंच गए हैं, वो उनको रिकवर होने में कई साल लगेंगे, और वो जहां पहुंचे भी थे वहां पे टाटा समूह 3 पीढ़ियों के बाद पहुंचा, अंबानी समूह 2 पीढ़ियों के बाद पहुंचा, गूगल को 25 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 50 साल लगे। अडानी जी के पास जो राहुल गांधी ने बताया कि कोई जादू ऐसा था, वो जादू वही था कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद था उन पे। तो ये बड़ा मैसेज आज पार्लियामेंट से गया है कॉर्पोरेट जगत को कि दूर रहो राजनीति से, वरना हाथ जलेगा। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के
खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ